जब भी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो एमएलए को 5 साल के लिए चुना जाता है, बट अगर एमएलए इस्तीफा दे दे या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो वो असेंबली की सीट हो जाती है वेकेंट, जिसलिए बाईपोल्स कराए जाते हैं उन सीट्स के लिए। तो अभी यही एग्जैक्टली होने वाला है, जो कि बाईपोल्स होने वाले हैं वो इसलिए क्योंकि एक एमएलए को जिसे डिस्क्वालीफाई किया गया है, इस वजह से उसका जो पद है वो वेकेंट है, जिस वजह से मध्य प्रदेश में बाईपोल होंगे। जो सीट का नाम है, मतलब जो असेंबली का नाम है, वो है दातिया असेंबली। तो यहाँ पे होने वाला है बाईपोल, जो कहा जा रहा है कि एक फाइट है प्रेस्टीज की। तो आइए समझते हैं ये पूरा मुद्दा क्या है, इस एमएलए को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या क्या प्रोविजंस है डिस्क्वालिफिकेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्ट में, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहली बात न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ इज अबाउट इलेक्शन कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शंस कराती है, उसने बाईपोल्स अनाउंस किए हैं दातिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जो कि मध्य प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब ये जो पोलिंग है 30 जुलाई को होगी, काउंटिंग 3 अगस्त को चालू होगी। ये बाईपोल इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के जो एमएलए है राजेंद्र भारती, इन्हें कर दिया गया था डिस्क्वालीफाई, और ये डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन इन फोर्स है, इसलिए ये सीट हो जाती है वेकेंट, इसलिए यहाँ पे चुनाव हो जाता है जरूरी। अब बिकॉज यहाँ पे बाईपोल्स होंगे तो ये कहा जा रहा है कि ये जो बाईपोल है एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट होगा दो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो आइए समझते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे को। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट न्यू बैचेस जो स्टार्ट हो रही है लेगेसी आईएएस एकेडमी में। 3 अगस्त से एक रेगुलर बैच स्टार्ट होगी जो कि मंडे को टू फ्राइडे होती है, और 8 अगस्त से वीकेंड बैच जो स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा भी कई सारी बैचेस है, बट अगर आप 2027 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो अगस्त की बैच आपके लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट। वंस यू एनरोल विद लेगेसी आईएएस एकेडमी, काफी सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें कुछ यहाँ पे दर्शाई गई है, इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैच साइज जो है वो सिर्फ 40 स्टूडेंट्स का होता है। वन ऑन वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग आपको यहाँ पे मिलेगी खुद फैकल्टीज के द्वारा। ठीक है, ऑफ कोर्स उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की, मेंस की, 360 डिग्री कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि एंटायर वीक का करंट अफेयर्स लाइव क्लासेस में कवर किया जाता है। तो इफ यू वांट टू एनरोल, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप और आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर भी। आइए आगे बढ़ते हैं न्यूज के बारे में कि वाई वॉज द एमएलए डिस्क्वालीफाइड, मतलब एमएलए को क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ऐसा इन्होंने क्या किया था जो वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। तो यहाँ पे इन्हें मिल गया था कन्विक्शन 1998 कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड और फॉर्जरी केस में। बैंक फ्रॉड और फॉर्जरी केस में ये एलिगेशंस नहीं, कॉन्विक्शन इनको मिल गया था, मतलब दोषी ठहराए जा चुके थे। ठीक है, एलिगेशन क्या थी? मैनिपुलेशन ऑफ फिक्स डिपॉजिट रिकॉर्ड्स। सो फिक्स डिपॉजिट जो हम बैंक में करते हैं, इसके रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने का एलिगेशन था। ठीक है, अब ये इन्होंने सर्व किया था एज अ चेयरमैन। किस चीज की चेयरमैन? दतिया, जो दतिया कॉन्स्टिट्यूएंसी है वही का दतिया कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन के तौर पर। उसके बाद कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जो है उसने उनको कॉन्विक्ट कर दिया, 3 साल की सजा दे दी और 1 साल का जुर्माना भी भरने को इनसे कहा गया। तो ये हुआ है बेसिकली इनके साथ। अब इसका नतीजा ये हुआ कि देखिए आप अपील वगैरह कर सकते हो, बट उसमें भी जो इनका कन्विक्शन था उस पर स्टे नहीं लगाया गया कि नहीं भाई आप कॉन्विक्ट हो गया, अब आपको अब आप उस कॉन्विक्शन के जो डिसीजन है उसको रोका नहीं गया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो सिंस इम्प्रिजनमेंट, अब ये इनका इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा का है, इसीलिए जो असेंबली की मेंबरशिप है वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाती है। अगर वो 2 साल से कम का रहता तो नहीं होता, बट 2 साल से ज्यादा का है तो वो हो जाता है। इसलिए दतिया असेंबली सीट जो है अब वेकेंट है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बाय पोल्स की बात कर दी है। अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस है क्या किसी भी एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए।
तो सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स जो है, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी हो सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड 102 आर्टिकल 102 रहेगा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से रिलेटेड आर्टिकल 191 रहेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की बेसिकली। तो आर्टिकल 191 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है और ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन किसका, एमएलएस का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, which includes what, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आप एमएलए हो बट कुछ और भी आप ऑफिस होल्ड कर रहे हो जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है एज अ सैलरी, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। और इफ यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, आप दिमागी तौर से ठीक नहीं है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, आप बैंकरप्ट हो चुके हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, आपके पास पैसा नहीं है, बैंकरप्ट हो चुके हो, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप कर्जे में डूबे हुए हो, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, आपने इंडियन सिटीजनशिप त्याग कर दी, तो भी आप डिस्क्वालीफाई ऑफ कोर्स हो जाएंगे क्योंकि बीइंग एन इंडियन इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, इसके अलावा और भी कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है उसके तहत अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई मान लिए जाओगे। इसके अलावा देयर इज समथिंग नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, इसके अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 8 जो हमें प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कन्विक्शन। अगर आप कन्विक्ट कर दिए गए हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। इसमें प्रोविजन जो है वो ये है कि कन्विक्शन अगर इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे ज्यादा हुई, आपका कन्विक्शन ऐसा है कि आपकी सजा 2 साल या उससे ज्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहाँ पे इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस डेट को कन्विक्शन होगा उसी डेट से आप डिस्क्वालीफाई किए जाओगे। मतलब ये जो है ये बहुत ही इमीडिएट होता है, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन ये कंटिन्यू रहता है ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट एंड 6 इयर्स आफ्टर रिलीज। तो अगर आपको मान लीजिए इस केस में 3 साल की सजा है तो 3 साल होने के बाद 6 साल और, तो टोटल 9 साल तक के डिस्क्वालीफाई। उसके बाद आपको वापस आके चुनाव लड़के अपनी सीट वापस लेनी है तो ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। हाउएवर एक यहाँ पे इंप्रूवमेंट ये किया जा सकता है कि एक बार आप कन्विक्ट हो गए, आपने ये सब फ्रॉड किया है, कन्विक्शन हो गया है, उसके बाद आप कभी भी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। ऐसा तो नहीं हमारे पास लोगों की कमी है, तो ये एक बहुत ही रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। बट जो पीपल जो पावर में है ये उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए ये होता नहीं है। बट हमें इसके लिए शायद आवाज उठा के ये चीज कराने की जरूरत है। अब देखते हैं रीसेंट एग्जांपल्स क्या है ये डिस्क्वालिफिकेशन के। तो 2023 में राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद, और लोकसभा से वो जो बेसिकली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बेसिकली डिस्क्वालीफाई किए गए थे, कन्विक्टेड इन क्रिमिनल डिफेमेशन केस। बट बाद में लेटर रिस्टोर्ड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट स्टेट कन्विक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने वो कन्विक्शन पे रोक लगा दी थी, इसलिए वो अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 2024 में प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटका के एमएलए जो है वो डिस्क्वालीफाई थे आफ्टर कन्विक्शन इन क्रिमिनल केस। उसके अलावा 2026 में अगर हम बात करें तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं राजेंद्र भारती एमपी एमएलए, मध्य प्रदेश के एमएलए, कन्विक्शन इन 1998 के केस में उन्हें कन्विक्शन मिला है और 3 साल की सजा हुई है। तो ये अभी के रीसेंट के केसेस है। उसके अलावा क्या कोई ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का? जी हाँ, 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एंटी डिफेक्शन लॉ में डील करता है, वो डिस्क्वालीफाई कर देता है अगर आप वॉलंटरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हो या वोट करते हो अगेंस्ट द पार्टी विप या फिर ज्वाइन करते हो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। ये क्या है वोटिंग अगेंस्ट द पॉलिटिकल विप? देखिए जब लेट्स से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल आ रहा है और आपकी पार्टी बोल रही है कि आपको इसके अगेंस्ट या इसके फेवर में वोट करना है तो आपको वैसा ही वोट करना होता है। इसे कहते हैं विप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने इसके खिलाफ वोट किया तो बेसिकली आपने डिफॉल्ट कर दिया है, डिफेक्ट कर दिया है, ये माना जा सकता है। हाउएवर यहाँ पे एक्सेप्शन जरूर होते हैं।
ठीक है। देन इलेक्शन रिलेटेड वायलेशन, अगर करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस है, फेलियर टू डिस्क्लोज इलेक्शन एक्सपेंसेस, अगर आपने नहीं बताया कितने एक्सपेंडिचर किए हैं, या फिर अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जैसी कन्विक्ट हो जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन वो इमीडिएट होता है। इमीडिएट क्यों? इमीडिएट इसलिए क्योंकि भाई वो इंसान जो है वो एक पावरफुल पोजीशन में है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है जजमेंट को, डिसीजंस को और बहुत सारी चीजों को। टू प्रोटेक्ट इंटेग्रिटी ऑफ द लेजिस्लेचर ये किया जाता है। ऑल्सो क्योंकि वही लॉ बना रहा है, तो जो कन्विक्ट हो चुका है ऐसे केसेस में या इस चीज में जिसको सजा हो चुकी है, वो आगे कैसे लॉ बना सकता है। बेसिकली दैट इज द आइडिया। प्रिवेंट्स कन्विक्टेड पर्सन फ्रॉम मेकिंग द लॉज, स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का भरोसा थोड़ा बढ़ जाता है, अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ। कंसर्न ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन, मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हो सकते हैं और जैसी आपको सजा सुनाई दी गई इमीडिएटली आप डिस्क्वालीफाई हो गए और आपको चांस अपना पक्ष रखने का या फिर अपील करने का हायर कोर्ट में वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकता है। बट भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखता है हर एक चीजों का। धन्यवाद।